Hello everyone. In this video we are going to start class 10th maths NCERT chapter 7 that is coordinate geometry. तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन। मैं हर एक्सरसाइज से पहले इंट्रोडक्शन इसलिए करवाती हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि एक्सरसाइज के अंदर आपसे किससे रिलेटेड, आपको कौन से फॉर्मूले से रिलेटेड सम्स मिलेंगे या फिर आपको उन सम को कैसे सॉल्व करना है, ये आपके लिए बहुत इजी हो जाता है इंट्रोडक्शन को देखने के बाद। तो आपका इंट्रोडक्शन देखना एक्सरसाइज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इंट्रोडक्शन किसी भी एक्सरसाइज का ज़रूर देखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं उसके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। तो एक्सरसाइज 7.1 के इंट्रोडक्शन में हमें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है और कैसे यूज होता है, तो देखो हमने क्या किया है, हम क्या करते थे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसके अंदर हम क्या करते थे, ग्राफ प्लॉट करते थे। इधर एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस। मान लो हमें कोई दो पॉइंट गिवन है यहाँ पे, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3, 6। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं 9, 12। 9, 12। अब हमें कह दे कोई कि ए बी का डिस्टेंस बताओ कि ये डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। कैसे फाइंड करोगे? क्या करो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो 90 डिग्री पे। ऐसे ही यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो और यहाँ से B के ऊपर क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो और इसको नेम दे दिया हमने, E नेम दे दिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या बन रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है और ये राइट एंगल ट्रायंगल की क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। यानी हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर हमें ये क्या बनेगा, बेस, और ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर पता हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्या निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें क्या पता होना चाहिए इसके लिए, बेस और इसका परपेंडिकुलर। कैसे पता होगा, देखो ए पॉइंट है 3 और 6, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी है, 3, और ये कितना है, वाई एक्सिस पे वैल्यू है 6। यानी जब हम इसको वाई एक्सिस से मिलाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 6 और नीचे जो हमने एक्स एक्सिस से मिलाया है वो वैल्यू कितनी है, 3। ऐसे ही देखो बी पॉइंट 9 और 12, यानी जब हम इसको एक्स एक्सिस से मीट करवाएंगे तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा, 9, और जब इसको यहाँ वाई एक्सिस से मिलाएंगे तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ से लेकर, क्योंकि ये क्या होता है हमारा ओरिजिन, ओरिजिन से लेकर यहाँ ए पॉइंट तक यानी 3 तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 3 यूनिट। 0 से 3 के बीच में 3 यूनिट। और यहाँ से लेकर 9 तक कितना कवर हुआ, 9 यूनिट्स। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9 - 3 करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। 9 - 3 करेंगे तो कितना आ गया डिस्टेंस, 6। और ये लाइन देखो और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, और क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो यानी कि ये इक्वल भी हैं दोनों। तो ये लाइन कितनी आ गई हमारे पास, 6 यूनिट्स। अब देखो यहाँ पे ये लाइन कितनी है, वाई एक्सिस के साथ देखो ये लाइन है 6 यूनिट्स, और ये पूरी लाइन कितनी है, यहाँ बी तक 12 यूनिट्स, यानी कि ये पूरी लाइन कितनी है, 12 यूनिट्स। तो BE की लेंथ कितनी होगी, 12 - 6 कर देंगे, 12 - 6 करेंगे यानी कितना आ गया, 6। तो अब हमारे पास बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, हम क्या निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, h² इज इक्वल्स टू b² प्लस p²। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, AB, यानी AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस क्या है, AE का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, BE का स्क्वायर। अब AB की वैल्यू फाइंड करनी है, AB स्क्वायर। AE की वैल्यू देखो, AE 6 आई थी यानी 6 का स्क्वायर। B की वैल्यू कितनी आई थी, 6 आई थी यानी 6 का स्क्वायर। किसके इक्वल हो जाएगा, AB स्क्वायर, 6 6 36 और 6 का स्क्वायर 36, तो AB किसके इक्वल आ जाएगा, 6 6 12 कैरी 102 के रूट के इक्वल। और कोई यूनिट नहीं दे रखी इसलिए हम क्या लिख देंगे, यूनिट्स। यानी यहाँ से हमें क्या पता लगे, ये डिस्टेंस कितना आ गया, √102 यूनिट्स। इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है कि आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो तो आपको क्या करना है, उनके बीच का अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन हर बार अगर हम ऐसे यूज करेंगे तो काफी लेंथी हो जाता है कि हर बार हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और फिर उससे क्या निकालें, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके डिस्टेंस निकालें। तो इसके लिए हमने क्या बनाया, डिस्टेंस फॉर्मूला बनाया, ताकि हम A और B के बीच में जो डिस्टेंस फाइंड करना है उसको डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सके। वो देखो कैसे निकालेंगे, अब डिस्टेंस फॉर्मूले की भी डेरिवेशन है। कैसे करोगे डिस्टेंस फॉर्मूले को आप, हम फिर से ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो पहले हमने वैल्यूज ली थी, पहले वैल्यूज ले ली थी, A पॉइंट ले लिया था और B पॉइंट, और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लिए थे, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब हम यहाँ A पॉइंट को क्या मान लेते हैं, x1 और y1। हमने इसके कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लिए x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लिए x2 y2। अब ये डिस्टेंस हमें निकालना है AB। तो कैसे निकालेंगे, जो डिस्टेंस हम यहाँ से निकालेंगे AB का, वही हमारा क्या बन जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे करेंगे, सेम पहले वाला मेथड, पहले हमने वैल्यूज लेके किया था यहाँ पे, अब विदाउट वैल्यूज x1 y1 की टर्म्स में निकालेंगे। देखो क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इस परपेंडिकुलर को नाम दे दिया D। ऐसे ही यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ परपेंडिकुलर को नाम दे दिया C, और ऐसे ये भी एक क्या कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और नाम दे दिया E। तो ये क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल। और इसको भी सेम उसी मेथड से पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या निकालेंगे, हम AB की डिस्टेंस निकालेंगे या AB की लेंथ निकालेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये डिस्टेंस ओरिजिन से D का डिस्टेंस कितना है, x1, क्योंकि हमने पहले क्या किया था, देखो जैसे हमने पहले किया था, पहले यहाँ पे वैल्यूज थी 3 थी यहाँ पे, तो यानी x एक्सिस पे हमने कौन सा पॉइंट ले रखा है, 3 से पॉइंट लिया है। तो यानी अब यहाँ पे x1 है, यानी x एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना है, x1। ऐसे ही ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है C तक, ये डिस्टेंस कितना है, इसके इक्वल, और ये डिस्टेंस कितना है, x2। तो DC डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस पूरे में से इस डिस्टेंस को माइनस कर दे तो DC आ जाएगा, यानी कि x2 माइनस x1। और CD किसके इक्वल होगा, AE के इक्वल, क्योंकि बोथ आर परपेंडिकुलर और साथ में पैरेलल भी है। तो ये कितना हो गया, x2 माइनस x1। ठीक है, अब हमें ऐसे ही ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए देखो क्या होगा, ये देखो CE का डिस्टेंस कितना है, CE का डिस्टेंस यहाँ पे देखोगे तो कितना है, y1, क्योंकि अब A का कोऑर्डिनेट देखना है हमें, क्योंकि A पॉइंट से ले रहे हैं और A का कौन सा कोऑर्डिनेट देखना है, y, क्योंकि हम y एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं, तो कौन सा है, y1। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, y1। ये कंप्लीट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब हम B से देखेंगे y एक्सिस पे, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y2। यानी ये पूरा डिस्टेंस B से लेकर
सी तक का कितना हो गया y2, तो BE डिस्टेंस कितना हो जाएगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा? h स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या है? ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस क्या है? ए ई स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है? बी ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। ए ई का स्क्वायर कितना है? x2 माइनस x1 ए ई की वैल्यू, x2 माइनस x1 ए ई की वैल्यू, और इसका क्या करना है? स्क्वायर, प्लस बी ई की वैल्यू है y2 माइनस y1, और इसका क्या करना है? स्क्वायर। ये स्क्वायर वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और यही हमारा क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है ये? डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी अब हमें जब भी क्या दे रखे होंगे? 2 पॉइंट्स दे रखे होंगे, और उन 2 पॉइंट्स के बीच में हमसे कोई डिस्टेंस पूछेगा कि उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। यानी कि मान लो कोई भी 2 पॉइंट्स ए बी गिवन है, उनके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी उसकी लेंथ पूछ रहा है, तो कैसे बताएंगे हम? इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और जो भी वैल्यू इनके कोऑर्डिनेट्स की गिवन होगी, मान लो वैल्यू है 6, 8, 4, 5, तो 4 क्या है यहाँ पे? x1, 5 क्या है? y1, 6 क्या है? x2, 8 क्या है? y2। तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी? ए बी की लेंथ आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बन गया? डिस्टेंस फॉर्मूला बन गया। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और फिर आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। डू द पॉइंट्स 3, 2, -2, -3 एंड 2, 3 फॉर्म अ ट्राइंगल, इफ सो नेम द ट्राइंगल। यानी हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, और पूछ रखा है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स एक ट्राइंगल बना रहे हैं। देखो इस तरीके से हमारे पास क्या होती है? एक ट्राइंगल। हमें पॉइंट गिवन है ए बी सी, 3 पॉइंट्स गिवन है, हम उनके नेम लेट कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? 3, 2, सेकेंड पॉइंट -2, -3, और थर्ड पॉइंट क्या है? 2 और 3। अभी उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि ये एक ट्राइंगल है, वो हमने जस्ट बनाया है कि क्या ये पॉइंट्स एक ट्राइंगल बना पाएंगे। तो कैसे देखेंगे? हमें क्या पता होनी चाहिए? इनके बीच की लेंथ पता होनी चाहिए। लेंथ पता होगी तभी तो हम बताएंगे कि क्या ये ट्रायंगल बना पा रहे हैं या नहीं बना रहे, क्योंकि ट्रायंगल बनने के लिए एक बेसिक इनको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। वो कौन सा है कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर क्या होता है? 2 साइड्स, किसी भी 2 साइड को आप ले लो और उन साइड्स की लेंथ का अगर आप सम करते हो तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर आता है। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये कंडीशन क्वालिफाई कर गया, यानी हम पहले क्या निकालेंगे? इनकी लेंथ निकालेंगे, तभी हम किसी भी 2 साइड की लेंथ को ऐड करेंगे और क्या देखेंगे कि क्या वो थर्ड साइड की लेंथ से ज़्यादा है। अगर 2 साइड का सम थर्ड साइड की लेंथ से ज़्यादा हुआ तो यानी ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ट्रायंगल फॉर्मेशन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? इनकी साइड्स की लेंथ पता होनी चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे? इनकी साइड का सम कर पाएंगे। तो लेंथ निकालने के लिए हमारे पास क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला।
हमें किसकी लेंथ निकालनी है? ए बी की। पहले निकालते हैं ए बी की। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और इस पूरे का क्या है? रूट। ए बी की लेंथ में देखो ये ए बी है, तो ए बी लेंथ में आपको x1 y1, आप किसी को भी लेट कर सकते हो, आप चाहे इसको x1 y1 कर दो या इसको x1 y1 कर दो और इसको x2 y2 कर दो, ठीक है। अब देखो हमने क्या कर लिया, x1 इसको ले लिया और इसको ले लिया y1, ऐसे ही यहाँ पे इसको क्या ले लिया? x2 और इसको ले लिया y2, ठीक है। अब हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 कितना है? -2 माइनस x1 है 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है? -3 माइनस y1 है 2 इसका स्क्वायर, किसके इक्वल आ जाएगा? -2 -3 -5 और -5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25 प्लस -3 -2 -5 और इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25 और इसका रूट, ये कितना आ जाएगा? 25 प्लस 25 50 और 50 का रूट, ठीक है। ये आ गई हमारी ए बी की लेंथ। और नेक्स्ट हमें किसकी निकालनी है? बी सी की लेंथ। अब बी सी की लेंथ भी ऐसे ही निकालेंगे। अब देखो इन कोऑर्डिनेट्स को भूल जाओ, अब आपको क्या निकालनी है? बी सी की लेंथ निकालनी है। तो अब आप बी सी के बारे में सोचो, सिर्फ बी सी लाइन। अब बी सी लाइन में आप किसी को भी लेट कर सकते हो, चाहे इसको x1 y1 दे दो या इसको x1 y1 दे दो। क्या करेंगे? इसको हम x1 दे देते हैं, इसको y1 और इसको x2 और ये y2, ठीक है। अब BC लेंथ निकालने के लिए हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 कितना है? 2 माइनस x1 कितना है? माइनस का 2 और इसका क्या करना है हमें? स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 3 माइनस y1 कितना है? माइनस का 3 और इसका क्या करना है हमें? स्क्वायर और ऊपर क्या है फिर? रूट। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये किसके इक्वल आएगा? देखो 2 माइनस -2 है तो यानी बाहर माइनस का साइन, अंदर वाला साइन चेंज। 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16 प्लस 3 माइनस 3 यानी प्लस हो जाएगा ये साइन भी, तो क्या हो जाएगा? 3 + 3 6 और 6 का स्क्वायर यानी कि 36 और इसके ऊपर क्या है? रूट। अब इनको ऐड करो, क्या बनेगा यहाँ से? 52 का रूट, ठीक है। ये किसकी लेंथ आ गई? BC की लेंथ। अब इनको भी भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि हमें जब डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है तो हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स को याद रखना है जिनके बीच में हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अब हम निकाल लेंगे AC के बीच में। AC के बीच में निकालेंगे तो किसी को भी दे दो x1 y1 और x2 y2। इसको दे दिया हमने x1 y1 और इसको दे दिया x2 y2। अब हमें सिर्फ ये देखना है A और C के बीच में, बाकी कुछ नहीं देखना। AC के बीच में अब क्या फॉर्मूला है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 है 2 माइनस x1 कितना है? 3 इनका स्क्वायर प्लस y2 3 है माइनस y1 है 2 और इसका स्क्वायर और पूरे का क्या है? रूट। ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा? -1 -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा? 1। 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 1 1 का स्क्वायर 1 इसका रूट और ये किसके इक्वल आ जाएगा? √2 के इक्वल, ठीक है। अब क्या करो, हमने क्या कहा था कि ट्रायंगल फॉर्मेशन कब होगी? जब इसकी 2 साइड का सम इसकी थर्ड साइड से क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे एक साइड आई है √50, एक आई है √52, एक आई है √2। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि √50 प्लस √52, √50 प्लस √52 इज ग्रेटर देन √2। इन दोनों का सम किससे ग्रेटर है? √2 से। इट मीन्स ABC इज अ ट्रायंगल। ट्रायंगल क्यों बनी ये? क्योंकि सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द
थर्ड साइड, किसी भी दो साइड का सम किससे ग्रेटर होना चाहिए, थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, तो वो क्या बन जाएगी, एक ट्रायंगल। अब आगे पूछा है कि अगर ये ट्रायंगल है तो कौन सी ट्रायंगल है। अब कौन कौन सी होती है, एक तो होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि जिसकी तीनों साइड्स क्या हों, इक्वल हों, लेकिन यहाँ पे तीनों साइड्स क्या है, डिफरेंट है, यानी इक्विलेटरल तो नहीं है। आगे कौन सी होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसकी दो साइड इक्वल हो, लेकिन यहाँ पे दो साइड भी इक्वल नहीं है, तो ये कौन सी ट्रायंगल हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या चेक कर लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो जाती है, एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर अगर हमारी सेटिस्फाई होगी, यानी ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए उस ट्रायंगल को क्या करना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करना चाहिए। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर होती है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होती है, वो क्या करती है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है। तो अब हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स करना है। अगर कोई भी ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम इसमें चेक करके देखते हैं। हाइपोटेन्यूज क्या होती है, सबसे बड़ी साइड, लॉन्गेस्ट साइड को हम लेते हैं हाइपोटेन्यूज। तो लॉन्गेस्ट कौन सी है यहाँ पे, √50, √52, √2 में से कौन लॉन्गेस्ट है, √52। हम चेक कर रहे हैं इसलिए हम क्या लगा देंगे, बीच के अंदर लाइन, हम इक्वल टू का साइन नहीं लगा सकते क्योंकि अभी तो हमें पता ही नहीं है ना कि ये इक्वल आएगा भी या नहीं आएगा। √52 का स्क्वायर किसके इक्वल, बेस के और परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर क्या बनेंगे, √50 और √2, तो √50 के स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या आ जाएगा 52, और इधर से क्या आ जाएगा 50 + 2 इज इक्वल्स टू 52। क्या हुआ देखो, एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर, यानी ये जो कंडीशन थी वो इसने सेटिस्फाई कर दी, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो इट मीन्स ये जो ट्रायंगल है वो कैसी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, हो गया क्लियर। अब आपको समझ में आ गया कि कैसे हमें इस डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके क्या निकालना है, डिस्टेंस। अब यहाँ तो बात थी ट्रायंगल की, आपसे वो ये भी पूछ सकते कि मान लो आपको 4 पॉइंट्स दे दिए और कह दिया कि बताओ कि क्या ये स्क्वायर है, क्या ये स्क्वायर के पॉइंट्स है, या पूछ सकते क्या ये रेक्टेंगल के पॉइंट्स है, क्या ये पैरेललोग्राम के पॉइंट्स है। तो आप क्या करो, डिस्टेंस निकालो और फिर क्या बताओ उनकी प्रॉपर्टीज। जैसे आपको पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ऑल साइड इक्वल होती है, तो आप कह दो कि मान लो जब आपने पॉइंट से उसका डिस्टेंस निकाला तो चारों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस था वो सेम आ गया, सेम आ गया, यानी कि 4 साइड्स इक्वल, इट मीन्स स्क्वायर है। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाती है तो इट मीन्स वो रेक्टेंगल है। और अगर उसके जो डायगोनल्स है, यानी कि जब आप चारों साइड्स निकाल लोगे तो आप उसके डायगोनल्स भी निकाल सकते हो। अगर उसके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, हाफ इक्वल है डायगोनल्स, तो यानी कि वो क्या है, एक पैरेललोग्राम भी है। तो इस तरीके से आप इस डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके ये सारे सम फाइंड कर सकते हो, जिसके अंदर आपको क्या निकालनी होती है, लेंथ निकालनी होती है, डिस्टेंस का यूज करना होता है। ओके, चलिए एग्जाम्पल 2 देखते हैं। शो दैट द पॉइंट्स 1 7 4 2 -1 -1 -4 4 आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। देखो अब इन्होंने क्या पूछ लिया कि क्या ये चारों पॉइंट्स किसके वर्टिसेस हैं, स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। तो स्क्वायर के वर्टिसेस होने के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, पहले तो इनकी लेंथ निकालेंगे, तभी हम बता पाएंगे। क्योंकि देखो हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ABCD, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 1 7, बी पॉइंट है 4 2, C है -1 -1 और D -4 4। अब हमसे ये पूछ रखा है कि क्या ये ABCD एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर होने के लिए क्या होनी चाहिए, एक तो इसकी 4 साइड्स इक्वल होनी चाहिए। 4 साइड्स अगर इक्वल हो जाती है तो हम क्या करेंगे, अब देखो 4 साइड्स तो रोम्बस की भी इक्वल होती हैं, तो यानी कि रोम्बस भी हो सकता है। तो यानी एक कोई ऐसी प्रॉपर्टी बताओ जो रोम्बस में नहीं होती और स्क्वायर में होती है। तो स्क्वायर में और कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, डायगोनल्स यानी कि BD डायगोनल और AC डायगोनल, ठीक है, यानी हमें डायगोनल्स की भी लेंथ निकालनी पड़ेगी। हम दिखाएंगे कि स्क्वायर होने के लिए इसको क्या चाहिए
कि इसकी सारी साइड्स भी इक्वल हों और इसके डायगोनल्स भी इक्वल हों। तो डायगोनल भी इक्वल हो इसके लिए यानी हमें डायगोनल की भी लेंथ चाहिए, और डायगोनल की लेंथ हम निकाल सकते हैं क्योंकि ए पॉइंट है, सी पॉइंट है और ए सी की लेंथ हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। तो यानी अब हमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके किस किस की लेंथ निकालनी है, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ए सी और बी डी की। यानी इसके अंदर जितनी लाइन्स हैं उस सबकी लेंथ निकालनी है और फिर बताना है कि ये स्क्वायर है या नहीं है। तो स्क्वायर है या नहीं है तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले निकालेंगे हम ए बी की लेंथ, किसके इक्वल, x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक, अब x2 माइनस x1 करो, किसी को भी लेट कर लो, मान लो इसको हमने ले लिया x1 y1 और ये हमने ले लिया x2 y2, क्योंकि हम ए बी लेंथ निकाल रहे हैं तो हमने इसको x1 y1 ये x2 y2। अब x2 माइनस x1 करना है तो यानी 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 7 का स्क्वायर। 4 माइनस 1 कितना होता है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस 7 माइनस 5 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 25। 25 प्लस 9 किसके इक्वल आएगा 34 का रूट। ठीक है, अब ऐसे ही निकालेंगे हम BC की लेंथ। ठीक है, अब इनको क्या कर दो, इरेज। ये जस्ट आपको एक स्टार्टिंग के लिए बताया है क्योंकि अभी आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, तो अभी अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन होती है डायरेक्ट करने में तो एक बार लिख लिया करो कि x1 y1 x2 y2 है, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि ये x2 x1 और ये y2 y1। तो यहाँ से देखो कैसे निकालोगे, -1 -4 करोगे और इसका स्क्वायर प्लस -1 -2 का स्क्वायर और इसका रूट, किसके इक्वल, -1 -4 यानी -5 का स्क्वायर 25, -1 -2 यानी -3 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 9। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से √34। ठीक है, तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर दो, वरना आप एक बार अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको लिख भी सकते हो। फिर किसकी निकालनी है, CD की लेंथ। यहाँ पे भी क्या करो, x1 y1 इसको मान लो, चलो x1 y1 इसको मान लिया x2 y2। अब x2 माइनस x1 करना है यानी -1 -4, तो कितना बन जाएगा -1 -4 और इसका क्या करना है स्क्वायर प्लस -1 -4 का स्क्वायर। ठीक है, किसके इक्वल आएगा, -1 -4 यानी -1 + 4 हो जाएगा, -1 + 4 यानी 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस -1 -4 यानी -5 का स्क्वायर 25 होता है और इसका क्या कर रखा है रूट इज इक्वल्स टू 34 रूट। ठीक, अब AB BC CD अब क्या रह गया AD। AD की लेंथ भी ऐसे ही, अब इसको क्या मान लेंगे हम x1 y1 और ये x2 y2। तो x2 माइनस x1 करेंगे यानी -4 -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 -7 का स्क्वायर, 4 -7 का स्क्वायर और इस पूरे का क्या करना है रूट, यानी -5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, 4 -7 यानी कि -3 का स्क्वायर 9 और ये किसके इक्वल आ जाएगा √34 के इक्वल। अब यहाँ से देखो जितनी हमने साइड निकाली है 4 साइड निकाली है, चारों क्या आई हैं इक्वल आई है √34 के इक्वल। तो अब यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि इसकी 4 की 4 साइड्स इक्वल है। अगर यहाँ पे क्या होता कि कोई भी साइड मान लो इक्वल नहीं आती तो हम इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते कि इसकी 4 साइड्स इक्वल नहीं है इसलिए ये स्क्वायर नहीं है। लेकिन अब इसकी 4 साइड इक्वल आ गई, 4 साइड इक्वल आ गई तो हमें क्या करना है, ये तो अब रोम्बस भी हो सकता है, 4 साइड तो उसके भी इक्वल होती है। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक और प्रॉपर्टी शो करेंगे कि इसके डायगोनल इक्वल है या नहीं है। डायगोनल यानी कि AC, तो अब AC निकालेंगे। AC निकालने के लिए A और C की कोऑर्डिनेट्स पता होनी चाहिए, वो हमें पता है। AC निकालने के लिए देखो अब हम इसको क्या मान ले x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2 और ये लेंथ निकाल देंगे कैसे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर -1 -1 का स्क्वायर
प्लस -1 -7 का स्क्वायर, और इस पूरे का क्या है रूट, किसके इक्वल आ जाएगा, -1 -1 -2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस -1 -7 यानी -8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64, और इसका रूट ये आ जाएगा रूट 68। अब ऐसे ही निकालेंगे हम BD का स्क्वायर। अब BD का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करो, आप इसको x1 y1 कह दो और इसको x2 y2, ठीक है। अब x2 माइनस x1 करो, x2 कितना है -4 -4 -4 -4 और इसका स्क्वायर प्लस 4 -2 का स्क्वायर, -4 -4 -8 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 -2 यानी 2 का स्क्वायर 4 और इसका रूट, तो ये आ जाएगा रूट 68। अब देखो डायगोनल्स भी क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो यहां से हम लिख सकते हैं साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, यानी डायगोनल्स भी इक्वल और साइड्स भी इक्वल। सो जो हमने ABCD एक क्वाड्रिलेटरल माना था वो क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे आपको इन सम को क्या करना है, सॉल्व करना है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 में देखो क्या गिवन है, फिगर 7.6 शोज द सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम, यानी क्लासरूम के अंदर डेस्क कैसे लगे हुए हैं उसकी ये फिगर दिखा रही है। अब फिगर मैंने नहीं बनाई क्योंकि ये फिगर के विदाउट भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, आशिमा, भारती एंड कैमिला आर सिटेड एट A, B एंड C। आशिमा कहाँ बैठी है, A पॉइंट के ऊपर, और भारती कहाँ बैठी है, B पॉइंट पे, और कैमिला कहाँ बैठी है, C पॉइंट पे, ठीक है। और A पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कितने हैं 3 1, B पॉइंट के कितने हैं 6 4 और C पॉइंट के 8 और 6। ये इनके सिटिंग अरेंजमेंट है, क्लास में डेस्क लगे हुए हैं वहाँ पे ये बैठी है, और हमें बता दिए इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं कि कहाँ कहाँ ये बैठी है। अब यहाँ क्या दे रखा है, डू यू थिंक दे आर सिटेड इन अ स्ट्रेट लाइन, क्या आपको लगता है कि वो स्ट्रेट लाइन में बैठी हैं, यानी क्या वो एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। तो स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस पता होगा तभी हम कह सकते हैं कि वो एक क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। अब डिस्टेंस भी कैसे, अगर AB का डिस्टेंस BC डिस्टेंस इन दोनों को ऐड कर दे, अगर AB प्लस BC करे, AB प्लस BC का डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाए, AC के इक्वल आ जाए, यानी AB प्लस BC का डिस्टेंस AC के इक्वल आ जाए, तो यानी ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, अदरवाइज नहीं बैठे स्ट्रेट लाइन में। तो क्या निकालना पड़ेगा, AB BC और AC का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा पहले। तो पहले निकालो AB का, AB का हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, और इसका क्या करना है, रूट। x2 माइनस x1, x1 y1 ये, x2 y2 ये ले लिया, ठीक है। अब x2 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर और इसका रूट, किसके इक्वल, 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस 1 करेंगे 3 का स्क्वायर 9 रूट, ये किसके इक्वल आ गया, 9 प्लस 9 रूट 18 के इक्वल, ठीक है। रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 18 की फैक्टराइजेशन करो, 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, यानी कि रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 2। अब 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर तो रूट को कैंसिल करके बाहर आ जाएगा, यानी 3 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा रूट के, तो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 रूट 2 के इक्वल।
अब ऐसे ही क्या निकालेंगे, BC का डिस्टेंस निकालेंगे। BC का यहाँ निकाल देते हैं, इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1। अब BC में देखो x1 y1 इसको ले लो, x2 y2 ये ले लो, तो 8 माइनस 6 का स्क्वायर, 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर, और इसका क्या है, रूट। किसके इक्वल आ जाएगा ये, 8 माइनस 6 यानी 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा ये, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और इसका रूट ये किसके इक्वल आ जाएगा, रूट 8, और रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2। ठीक है, जैसे हमने इसको लिखा 3 रूट 2, वैसे ही फैक्टराइजेशन करके इसको भी क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2। AB आ गया, BC आ गया। अब पूरी AC का निकालो, पूरी AC का किसके इक्वल हो जाएगा, अब A के कोऑर्डिनेट्स ये और C के कोऑर्डिनेट्स ये, x1 y1 और ये x2 y2। 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, और इसका रूट 8 माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 5, 5 5 जार 25 प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 5, 5 का स्क्वायर यानी 25, और इसका रूट ये किसके इक्वल आ जाएगा, 50 रूट। तो रूट 50 को भी हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करके किस में कन्वर्ट कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 5 रूट 2 के इक्वल। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, AB प्लस BC AC के इक्वल है या नहीं है। तो AB प्लस BC निकालेंगे, AB कितना है, 3 रूट 2 प्लस BC कितना है, 2 रूट 2, किसके इक्वल, 5 रूट 2, यानी किसके इक्वल है ये, AC के इक्वल है। AB प्लस BC किसके इक्वल आ गया, AC के इक्वल। सो दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि वो कहाँ बैठे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, दे आर सिटेड इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 में क्या गिवन है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। x एंड y के बीच में एक रिलेशन बताओ। रिलेशन बताने का मतलब है कि x एंड y से एक इक्वेशन बनाओ। कैसी इक्वेशन होनी चाहिए आपकी, सच दैट द पॉइंट्स x y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7 1 एंड 3 5। दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट A है 7 1, एक पॉइंट B है यहाँ पे 3 5। ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, और एक पॉइंट x और y है जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है A से और B से। इसको हम नाम देते हैं P x y, इसके कोऑर्डिनेट्स x y है, और ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है A से भी और B से भी, यानी कि सेंटर में लाई कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि AP किसके इक्वल है, PB के इक्वल, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पे है दोनों से, यानी कि दोनों को हाफ हाफ में कट कर रहा है ये। तो AP इज इक्वल टू PB, तो इसका स्क्वायर भी इसके इक्वल होगा, AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB स्क्वायर। दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों का स्क्वायर भी आपस में इक्वल होगा। अब यहाँ पे क्या करो, फॉर्मूला लगाओ, कौन सा, डिस्टेंस फॉर्मूला। AP के लिए क्या फॉर्मूला होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसका रूट, और इस रूट का क्या करा है हमने, ये तो देखो AP का फॉर्मूला है, फिर उसका हमने क्या किया है, स्क्वायर। और स्क्वायर हमने इसीलिए किया है ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। ठीक है, ऐसे ही PB किसके इक्वल, ये भी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसका रूट, और ये रूट कैसे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर्मूला बच गया, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास एक क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी, जो क्या बोल सकते हैं हम उसको, रिलेशन भी बोल सकते हैं x और y के बीच में। अब देखो AP, पहले देखो आप AP को, AP के अंदर इसको मैंने मान लिया x1 y1
और इसको मान लिया x2 y2, ठीक है। हम सिर्फ AP की बात कर रहे हैं अभी। तो यहाँ देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। रूट को हम कैंसिल कर ही चुके हैं, इज इक्वल्स टू, अब इसे भूल जाओ। अब किसके बारे में देखना है हमें, PB, यानी अब इसको हम x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर, ठीक है। रूट इसका भी हम कैंसिल कर चुके हैं। अब हमारे पास क्या बन गया, ये एक इक्वेशन बन गई। इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब क्या करो, होल स्क्वायर खोलो। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 49 माइनस 2ab करेंगे यानी माइनस 2 7 14x माइनस 14x बन जाएगा। ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी खोलेंगे तो बनेगा y स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab यानी माइनस 2y इज इक्वल्स टू, यहाँ भी खोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा, a स्क्वायर यानी कि 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 6x प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे 5 का स्क्वायर 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस 10y, ठीक है। अब यहाँ पे देखो y स्क्वायर कैंसिल और क्या हो रहा है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ क्या बच गया, 49 प्लस 1 यानी 50 माइनस का 14x माइनस का 2y, ये यहाँ बच गया। ये सारी स्टेटमेंट भी इस तरफ ले आओ, ठीक है। माइनस 6x यहाँ लाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस 6x माइनस 10y इधर आए क्या हो जाएगा, प्लस 10y और 25 प्लस 9 कितना होता है, 34 यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 34 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करो, इसको सॉल्व करो। 50 माइनस 34 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में 4 का 6 और 1 16 आ गया, ठीक है। माइनस 14x प्लस 6x तो क्या हो जाएगा, ये माइनस होके कितना आ जाएगा, माइनस 8x माइनस 2y प्लस 10y कितना आ गया, प्लस 8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनमें से क्या करो, ये वाली जो टर्म है a माइनस 8x प्लस 8y इसको उस तरफ ले जाओ, 16 को यही रहने दो और इन दोनों टर्म्स को इस तरफ ले आएंगे तो क्या बन जाएगी, ये 8x माइनस 8y, दोनों में 8 कॉमन है, x माइनस वाई एज इट इज और इधर 16, 8 को डिवाइड में ले आएंगे, यहाँ क्या है x माइनस वाई कैंसिल हो क्या आ जाएगा 2, यानी क्या आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, ठीक है। x और y के बीच में क्या रिलेशन है कि x माइनस वाई किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है और यही हमें बताना था, ओके। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस। अब आपको इस बात को याद रखना है कि ये जब भी आ जाए कि ऑन द y एक्सिस या ऑन द x एक्सिस तो आपको क्या करना है, आप देखो ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो कहाँ पे है, y एक्सिस पे है, y एक्सिस। अब अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे होगा, मान लो ये जो पॉइंट्स हैं अगर ये y एक्सिस पे है, मान लो मैं कह देती हूँ कि a पॉइंट है ये y एक्सिस पे है, तो यानी ये क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू तो यहाँ पे 0 है क्योंकि ये 0 होता है। यहाँ पे मान लो b पॉइंट है, यहाँ c है, d e कोई भी पॉइंट ले लो, अगर वो y एक्सिस पे है तो वहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू वहाँ 0 है। और अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, अगर कोई पॉइंट h s t कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है तो यानी वहाँ पे क्या है, यहाँ से अगर मैं इसकी y की वैल्यू देखूँ तो y की वैल्यू 0 है।
तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसकी x की वैल्यू 0, और अगर वो x एक्सिस पे है तो उसकी जो y की वैल्यू है वो क्या होती है, 0 होती है। और इसका इन क्वेश्चंस में यूज होगा, तो आपको ये बात याद रखनी है। अब देखो क्या है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस। ऐसा पॉइंट है जो y एक्सिस पे है एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A और B, और एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। कोऑर्डिनेट्स क्या है, 6 5 और B के कितने हैं, -4 3। ए बी से वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे। अगर यहाँ पे वो पॉइंट लाई कर रहा है, C पॉइंट मान लेते हैं, तो वो A से और B से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, आपस में इक्वल है। और C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अब देखो ऑन y एक्सिस है तो यानी x की वैल्यू तो उसकी 0 होगी, x की वैल्यू कितनी है, 0, और y का कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड करना है, क्योंकि क्या कह रखा है कि फाइंड अ पॉइंट, ये पॉइंट ही तो हमें फाइंड करना है। तो x की वैल्यू तो हम जानते हैं कि अगर y एक्सिस पे है तो x 0, लेकिन y की वैल्यू नहीं पता, तो वो हमें फाइंड करनी है। कंडीशन क्या गिवन है, AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल्स टू BC, इक्वी डिस्टेंस, तो यानी कि AC स्क्वायर भी क्या होगा, BC स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं हम, ताकि हमारा रूट कैंसिल हो जाए, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का वो क्या है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसका रूट कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायर लगा देते हैं, ताकि हमारी जितनी कैलकुलेशन है वो क्या हो जाए, थोड़ी इजी हो जाए। ऐसे ही BC के लिए भी क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये इस पूरे का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल। अब देखो क्या करो, AC के जगह AC वाली वैल्यूज पुट करो, BC की जगह BC की वैल्यूज पुट करो। AC के अंदर क्या मान लो, ये x1 y1 और ये x2 y2, x2 माइनस x1 स्क्वायर यानी 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर यानी y माइनस 5 का स्क्वायर, और इसका क्या करना है, रूट इज इक्वल्स टू x2 माइनस, अब क्या करो, इसको इरेज करो यहाँ से, और अब देखो BC के अंदर BC, इसको अब क्या मान लो, x1 y1 और ये क्या आ जाएगा, x2 y2, x2 माइनस x1 स्क्वायर यानी -1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर यानी कि 3 माइनस y का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करो, y की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, ये रूट नहीं आएगा यहाँ पे, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रूट हम क्या कर चुके हैं, कैंसिल कर चुके हैं स्क्वायर से। तो ये क्या आ जाएगा, 0 माइनस 6 यानी कि -6 माइनस 6 का स्क्वायर 36। इसको कैसे खोलेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से, क्या बन जाएगा, y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 2ab यानी कि -10y इज इक्वल्स टू -4 माइनस 0 क्या करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -4 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 16 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे 3 3 ज़ार 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 3 ज़ार 6y। ठीक है, अब क्या करो, y स्क्वायर यहाँ है, y स्क्वायर यहाँ है, कैंसिल। 36 प्लस 25 कितना आ जाएगा, 16 माइनस 10y। सारी स्टेटमेंट इधर ले आओ, माइनस का 6y यहाँ आके प्लस का 6y, और 16 प्लस 9 इसको वही रहने दो, क्या करेंगे 16 प्लस 9 25 के इक्वल। ठीक है, अच्छा यहाँ से क्या आ जाएगा, -10y प्लस 6y इज इक्वल्स टू 25 माइनस 61। इस 61 को यहाँ ले गए, -10y प्लस 6y क्या बन जाएगा, माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 25 माइनस 61 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 3 और माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, y यहीं रखो और 4 को अपॉन में ले जाओ, 4 9 ज़ा 36, y की वैल्यू आ गई 9, तो यानी पॉइंट क्या बन गया हमारा,
सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी पता लग गए हमें। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या हो गए, 0, 0 तो हमें पहले पता ही था, और y की वैल्यू आ गई 9। तो ये क्या बन गया हमारा डिजायर्ड पॉइंट, क्योंकि हमें क्या निकालना था, पॉइंट निकालना था, पॉइंट यानी कि उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। थैंक यू।